भिलाई में अष्टमी के पावन अवसर पर साझा सेवा समिति और शिव सेवा समिति द्वारा जागरण और कन्या भोज का आयोजन किया गया। समिति ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए प्लास्टिक डिस्पोजल की जगह स्टील के बर्तनों का उपयोग किया। बर्तन बैंक की इस पहल की सराहना हो रही है, जो प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए भिलाई से भारती कौर की रिपोर्ट। पहले तो मैं आप सबको जय माता दी बोलना चाहूँगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी साझा समिति जो है पिछले 4 वर्षों से इस जगराते का कार्यक्रम करवा रही है। ये हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये 4था वर्ष हमारा है इस साल बनाने का। और अभी तक हम लोग तालपुरी के दूसरे ग्राउंड में मनाते थे। अभी हमारा मंदिर बन जाने के कारण पूरे तालपुरी का एक स्थान बन गया है, जिस कारण से हमने भव्य रूप से इसमें आयोजन करवाया है। आज के कार्यक्रम में किनको बुलाया है? मुख्य अतिथि के तौर में हमारे विधायक जी हैं, ललित चंद्राकर जी हैं, उनके और सहयोगी भी आएंगे हमारे यहाँ पे साथ में। और हमारे बाकी मंदिर के समितिगण, हमारे जितने भी हमारी समिति के जो सदस्य लोग हैं, वो सभी हमारे आज के कल से मेहमान हैं। समिति के द्वारा हमने अभी एक बर्तन बैंक की आयोजन करवाया है। उसमें हमने स्टील के बर्तनों का भंडार का वो किया है, इकट्ठे किए हैं, और जिसमें कि हम प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि हम डिस्पोजल, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों को हटा के स्टील और ऐसी चीज़ों से सभी प्रकृति को भी फ़ायदा हो और हमारे स्वास्थ्य को भी फ़ायदा हो, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और जल्द ही हमारी समिति इस मंदिर में एक भंडार कक्ष का निर्माण करने वाली है, जिसका कि भूमि पूजन ललित चंद्राकर जी द्वारा ही करवाया गया है। और जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी निर्माण शुरू हो जाएगा। आज कन्या भोजन भी आप लोगों ने स्टील की थाली में ही करवाया है। डिस्पोजल को हम अभी कोशिश में लगे हैं कि डिस्पोजल को हम बिल्कुल ही हटा दें, क्योंकि उसमें खाना भी हमारे लिए नुकसानदायक है, प्लस उसको फिर हमको फेंकने में हमारी धरती को और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। कहाँ से मिली ये प्रेरणा? प्रेरणा तो नहीं, बट जैसे मैं जॉब करती हूँ और हम और भी कार्यक्रम गणेश उत्सव करवाते हैं या कराते, तो ये जब बाद में भोजन होने के भोग के बाद जब ये कचरा इधर उधर डला दिखता था तो बड़ा ख़राब लगता था। तो फिर इसको हटाने के लिए हमने ये चीज़ शुरू किया। फिर हमको समझ में आया कि हाँ, ये इसको हम फेंकते हैं, डिस्पोज, ये वेस्ट मतलब इकट्ठा ही रहता है, धरती में भी डिस्पोज नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, तो क्यों ना इसको हटाया जाए। तो इसलिए हमने फिर ये बर्तनों का शुरू किया। और पहले से भी हमारा पुराना भी हमारा जो वो है तरीका है, वो स्टील के बर्तनों में ही हम लोग का भोजन करने का है। तो फिर हमने इसको वापस से अपनाया है। जी, आपका परिचय देंगे? मेरा अंजलि तिवारी नाम है, मैं साझा समिति की सदस्य हूँ और तालपुरी बी ब्लॉक की निवासी हूँ। जी, धन्यवाद। भोज का आयोजन किया गया। आपकी समिति कितने वर्षों से आयोजन कर रही है? क्या नाम है समिति का और कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस समिति में 44 लोग हैं। ये समिति वैसे 3 साल 4 साल है ये साझा समिति आयोजन कर रही है जगराते का। इस बार मेंबर्स अच्छे से बने और आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है, जिसमें पहली बार हमने विधायक जी को बुलाया है। बाकी सब सामान्यगण सब उपस्थित हैं, है ना, और बी ब्लॉक की सारी महिलाएं हैं और माता रानी की बहुत अनुपम कृपा है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। कितनी कन्याओं के लिए आज कन्या भोज का आयोजन? कन्याओं का तो जितनी नहीं, अनगिनत कन्या है, जितनी आ जाए वो खा सकती हैं। कुछ खास है आज कन्या भोजन में? आज अष्टमी का दिन है, माता रानी की असीम कृपा है। काल रात्रि है, अष्टमी के साथ नवमी भी शुरू हो गई है, इसीलिए माता रानी ने जो आयोजन कराया वो भव्य ही हुआ। मंदिर की समिति वालों का भी सहयोग है, उन्होंने भी कहा आयोजन कीजिए, वो भी आ रहे हैं। हमारे मंदिर समिति के दत्ता भैया हैं, उन्होंने बहुत कहा कि चलिए, उन्होंने हमें सहयोग किया कि आप आयोजन कीजिए। दूसरी चीज़, इस मंदिर में हमने विधायक जी की सहमति से एक भंडार कक्ष का आयोजन करने की उनसे एक भूमि पूजन कराया, अब उसका निर्माण किया जाएगा। मैं कुलदीप कौर, यहाँ भी बी ब्लॉक में रहवासी हूँ।